बिहार में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले नेता ये परख लेना चाहते हैं, मतलब जो उम्मीदवार हैं वो ये परख लेना चाहते हैं कि जिस सीट पर वो उतरने जा रहे हैं जिस पार्टी से, उसके लिए वहाँ समीकरण सही है या नहीं है, जो राजनीतिक ज़मीन है वो क्या कहती है और जीत की जो संभावना है वो कितनी फीसदी है। और यही वजह है कि बिहार में जो अलायंस की शिफ्टिंग बदली 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद, उसको देखते हुए कई नेताओं ने या कई विधायकों ने अपना पाला बदला है और कई उम्मीदवार अभी भी अपना एडजस्टमेंट जो है वो कहीं ना कहीं करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे बिहार में एक ऐसे विधायक की जो कभी सरकार के सबसे खासम खास कहे जाते थे, जिनको छोटे सरकार कहा जाता था। ये नाम मैंने जैसे लिया वैसे ही आप समझ गए होंगे कि मैं अनंत सिंह की बात कर रहा हूँ। अनंत सिंह बाहुबली विधायक हैं, उनका आपराधिक बैकग्राउंड रहा है और मोकामा विधानसभा सीट से वो जीत करके आते हैं। अनंत सिंह तब भी जीते जब वो जनता दल यूनाइटेड में थे, जब वो नीतीश कुमार के करीबी थे, और अनंत सिंह तब भी जीते जब वह जेडीयू छोड़ करके निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे 2015 में मैदान में उतरे और उनको जीत हासिल हुई, बड़ी जीत हासिल हुई। तकरीबन 20,000 वोटों से उन्होंने जेडीयू के उम्मीदवार और जो मौजूदा मंत्री हैं बिहार सरकार के अंदर नीरज कुमार, उनको पटखनी दी थी। तो अनंत सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि मोकामा विधानसभा सीट में उनका अपना एक बहुत मजबूत वजूद है और उनकी अपनी लोकप्रियता है, साख है। और ये बात उन्होंने साबित कर दी इस लिहाज से भी कि एक पार्टी के साथ वो जब कैंडिडेट रहे तो जीते और जब निर्दलीय रहे तो भी उन परिस्थितियों में जीते जब देखिए महागठबंधन बिहार में था और महागठबंधन के सामने एनडीए की नहीं चली थी बिहार में 2015 के अंदर, लेकिन अनंत सिंह की सीट पर अनंत सिंह का दबदबा बना रहा। हालांकि ये भी कहा जाता है कि अनंत सिंह को उनके साथ एक सहानुभूति लहर थी। अनंत सिंह के साथ जो केस मुकदमे हुए, जिस तरह उनको जेल में डाला गया, जिस तरह वो पुटुस हत्याकांड जिस मामले में वो जेल के अंदर गए, उन तमाम चीज़ों का कहीं न कहीं जो सरकार ने सख्ती बरती अनंत सिंह पे और जिन चीज़ों के चलते अनंत सिंह जेडीयू से दूर चले गए महागठबंधन के दौर में, उसका खामियाजा जो विरोधी हैं उनको उठाना पड़ा और अनंत सिंह को उसका लाभ मिला। कहीं ना कहीं अनंत सिंह जीते। अगर 2015 के वोटों की बात करेंगे तो अनंत सिंह को 54,000 से ज़्यादा वोट मिले थे और नीरज कुमार जो है वो 35,657 वोट उनको हासिल हुए थे। तो अनंत सिंह ने जो जीत हासिल की वो तकरीबन आप देखिए 20,000 19,000 के आसपास की जीत थी। तो ये बड़ी जीत मानी जाती है विधानसभा के अंदर अगर किसी सीट पर कोई उम्मीदवार जीतता है। लेकिन एक बार फिर से विधानसभा चुनाव सामने है और ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि अनंत सिंह क्या इस बार विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे? तो जवाब हाँ है, अनंत सिंह चुनाव लड़ेंगे। और अनंत सिंह के बारे में ये भी पूछा जा रहा है क्या अनंत सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। तो हम आपको बता दें, जो खबर हम आपको बताने के लिए इस वक्त आपके साथ जुड़े हैं, हम आपको बता दें कि अनंत सिंह इस बार लालटेन थामने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में उनकी पत्नी उम्मीदवार बनाई गई थी, जो लोकसभा सीट है ललन सिंह के खिलाफ, वो लखीसराय लोकसभा सीट से उनको उम्मीदवार बनाया गया था, मुंगेर मुंगेर लोकसभा सीट से। तो अनंत सिंह की पत्नी कांग्रेस की उम्मीदवार थी, लेकिन अनंत सिंह खुद इस बार आरजेडी के साथ उतरने वाले हैं, आरजेडी का दामन थामने वाले हैं और आरजेडी कैंडिडेट के तौर पर ही वो चुनाव लड़ेंगे। ऐसी हमारे पास खबर है, जो उनके विश्वस्त नज़दीकी सूत्र हैं वो कंफर्म कर रहे हैं इस बात को। हालांकि आधिकारिक तौर पर उन्होंने अब तक इसकी कोई घोषणा नहीं की है। तो हम जो आपको खबर बता रहे हैं वो ये है कि तेजस्वी यादव पर अनंत सिंह को फिलहाल भरोसा है। कभी अनंत सिंह नीतीश कुमार के करीबी रहे होंगे, लेकिन आज उनकी नीतीश कुमार से दूरियां बहुत बढ़ चुकी हैं, ये सबको पता है। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव के साथ जब वो करीब आए, मतलब लोकसभा चुनाव में जब उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी मुंगेर लोकसभा सीट से, तो तेजस्वी यादव ने कैंपेन किया था उनकी पत्नी के लिए। चुनाव में उनको हार का मुंह देखना पड़ा, ललन सिंह बड़े मार्जिन के साथ जीते, पूरे बिहार में एनडीए के उम्मीदवारों की जीत हुई। लेकिन अब अनंत सिंह को ऐसा लगता है कि कांग्रेस के साथ जाने की बजाय आरजेडी के साथ जाना ज़्यादा बेहतर होगा। अगर
विरोधी खेमे से विपक्षी खेमे के साथ ही पॉलिटिक्स करनी है तो अनंत सिंह ने एक मोटे तौर पे वो तैयारी कर ली है, या आप ये समझ लीजिए कि उन्होंने माइंडसेट बना लिया है कि वो तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे। वो तेजस्वी यादव के उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ेंगे, आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ेंगे और साथ ही साथ तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। देखिए, अनंत सिंह और वोटों का समीकरण जो मोकामा विधानसभा सीट पे है, उसकी हम थोड़ी सी फ्लैशबैक में चलते हैं। 2015 में क्या हुआ था उसकी हमने बताई थी आपको कि 54,000 से ज़्यादा वोट अनंत सिंह लेकर के आए थे कि निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पे, और नीरज कुमार जो जेडीयू के उम्मीदवार थे उनको 35,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। तो अनंत सिंह को जो कुल वोट मिला था, मतलब कुल जो मतदान हुआ था, उसमें 37% से ज़्यादा वोट मिले थे, और नीरज कुमार को वोटिंग का जो प्रतिशत था वो लगभग 24% से ज़्यादा वोट उनको मिला था। इसके अलावा 2-3 और उम्मीदवार थे जिनको अच्छे खासे वोट मिले थे। 2 उम्मीदवारों का जिक्र करते हैं। एक तो जन अधिकार पार्टी जो पप्पू यादव की पार्टी थी, उनके तरफ से ललन सिंह कैंडिडेट बने, तो उनको 16,000 साढ़े 16,000 वोट आए। कुल वोटों का 11%, साढ़े 11%। और कन्हैया कुमार जो है उनको भी उम्मीदवार बनाया गया था। वो एनडीए के पास वो सीट गई थी एलजेपी के कोटे में, तो उनको भी 10%, साढ़े 10% वोट आए थे और उनको तकरीबन 15,000 वोट हासिल हुए थे। तो देखिए, महागठबंधन के साथ रहते हुए नीरज कुमार को जो वोट आए वो अनंत सिंह से तकरीबन आप कहिए 13% कम वोट आए, और ये 13% कम वोट जो है वो बड़ा मार्जिन लेकर के अनंत सिंह जीत करके उस सीट से निकल करके आए। अब स्थिति क्या है कि अब जो राष्ट्रीय जनता दल का जो वोट परसेंटेज है, इस जेडीयू के कैंडिडेट जो थे पिछले बार नीरज कुमार, उनके पाले में जो जेडीयू के उम्मीदवार को जो आरजेडी कोटे का वोट मिला होगा वो वोट उनसे निकल जाएगा। और इस बार जो जेडीयू के कैंडिडेट वहाँ होंगे उनसे आरजेडी का वोटिंग फीसदी जो है वो निकल जाएगा, और उसमें जुड़ेगा एनडीए कोटे का वोट। तो एनडीए कोटे का अगर वोट जुड़ता है, तो अगर आप मान लीजिए कि पिछली बार एनडीए का जो वोटिंग कुनबा था, अगर एलजेपी के उम्मीदवार वहाँ थे, तो वो 10%, साढ़े 10% या जो भी है, तो वो वोट एक तो मर्ज होता है जेडीयू के साथ, और जेडीयू का जो वोट परसेंटेज है दोनों मिलकर के कितना फीसदी होगा, अनंत सिंह इसका आकलन कर रहे हैं। अनंत सिंह के जो राजनीतिक जानकार हैं, सलाहकार हैं, मतलब उनके करीबी, वो बता रहे हैं, और इसीलिए अनंत सिंह ने तय किया है कि इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार और बीजेपी मतलब एनडीए अगर एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहा है तो ये ज़्यादा घातक हो सकता है अनंत सिंह के लिए उनकी सीट पे। और अगर आरजेडी या महागठबंधन से कोई कैंडिडेट वहाँ आ जाता है तो जो कैंडिडेट महागठबंधन से आएगा वो अनंत सिंह के ही वोट में ही शेयर करेगा, वो एनडीए का वोट नहीं काटेगा। तो मुश्किल हो सकती है अनंत सिंह के लिए अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। तो अनंत सिंह ये गलती नहीं करने जा रहे हैं। अनंत सिंह राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामेंगे, अनंत सिंह ही उम्मीदवार होंगे, इस बात का उनको भरोसा है। क्योंकि मोकामा के अंदर अगर मान लीजिए तेजस्वी यादव या महागठबंधन के लोग लेकर के आते हैं अनंत सिंह को, तो उनको पता है कि मोकामा में अनंत सिंह के अलावा कोई दूसरा चॉइस नहीं है। तो अनंत सिंह फिलहाल बेऊर जेल में है। पिछले दिन उनकी तबीयत भी खराब हुई थी, मेडिकल चेकअप भी हुआ था। उनके जो करीबी हैं, खासम खास हैं, वो लगातार सरकार पे हमले बोलते हैं। लेकिन इस सबके बीच में जो अपडेट है वो ये है कि अनंत सिंह अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का बीड़ा उठा रहे हैं। कभी याद करिए वो तस्वीर जब नीतीश कुमार जाते थे मोकामा के क्षेत्र में और टाल के इलाके में, तो क्या उनका शानदार स्वागत अनंत सिंह करते थे। और कहा जाता था कि एक सरकार है नीतीश कुमार तो उनके छोटे सरकार हैं अनंत सिंह। तो अनंत सिंह यानी अगर उनको राजनीति में लोग, उनके चाहने वाले, उनके करीबी या विरोधी भी अगर छोटे सरकार बोलते हैं, तो वो छोटे सरकार अब सरकार में तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं। क्या अनंत सिंह की आरजेडी में एंट्री होगी? क्या तेजस्वी यादव एक बार फिर से पुटुस हत्याकांड का मामला उठाकर अनंत सिंह की राह रोकेंगे? क्या अनंत सिंह खुद तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जिम्मेदारी लेते हुए आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे? इन तमाम सवालों का जवाब वक्त तय करेगा। हम आपके लिए हर अपडेट लेकर आते रहेंगे।
हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। और हाँ, www.firstbihar.com को जरूर विजिट करिए। नमस्कार।